नमस्कार। साहित्य तक पर मैं रेहान अब्बास आपसे मुखातिब हूँ अपनी एक नई सीरीज़ लेकर। ये कहानी फिल्मी है। नाम से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस शो में हम आपको फिल्मी दुनिया से जुड़ी रोज़ाना एक नई कहानी सुनाने वाले हैं, एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें कहीं रोमांस का तड़का होगा तो कहीं रिश्तों का टकराव होगा, कहीं कुछ राज होंगे तो कहीं उस राज का पर्दाफाश होगा। तो आज इसी सिलसिले में हम आपके सामने कहानी लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की वीनस पुकारे जाने वाली मधुबाला की। मधुबाला, आप उनकी तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं और उनकी जो, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो बॉलीवुड की वीनस थी तो उनकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीनस के यानी सौंदर्य और प्रेम की देवी। आपको एक बात और बता दूं, बेहद ख़ास की मधुबाला का जन्म 1933 में 14 फरवरी को हुआ। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे को हम मोहब्बत के दिन के तौर पर मनाते भी हैं। मधुबाला भी कुछ इसी मिजाज की थी। मधुबाला का अंदाज़ ये था कि वो इंतज़ार पे नहीं बल्कि इजहार पे यकीन रखती थी और मोहब्बत को फ़ौरन अपने इजहार करने का फ़ैसला करती थी। और वो भी बेइंतहा बड़ा ही शौक अंदाज होता था। और शौक क्या, मैं कहूँ कि कुछ हद तक उसमें हल्का सा एक छलावा भी होता था। और यूँ क्यों, आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों था, तो आपको बता दें कि उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिलीप कुमार को फिल्म तराना के सेट पर एक गुलाब का फूल और एक ख़त भेजा। और उस ख़त में लिखा था, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये गुलाब का फूल कबूल कीजिए। दिलीप कुमार को ये मधुबाला की अदा बेइंतहा पसंद आई। उन्होंने गुलाब का फूल कबूल किया और दिलीप कुमार और मधुबाला के इश्क की शुरुआत हुई। और यकीनन वो इश्क ऐसा था जो कि आगे चल के कई उसने आयाम लिए। अभी दिलीप साहब इसी में थे कि एक बार उन्होंने उनकी शूटिंग जो थी वो आन में अपने करीबी दोस्त प्रेमनाथ के साथ चल रही थी। उस फिल्म में ये दोनों साथ काम कर रहे थे, प्रेमनाथ और दिलीप कुमार। दिलीप साहब ने अपने इश्क की बात साझा की प्रेमनाथ के साथ। तो आप भी सोचेंगे कि भाई एक दोस्त से अपनी इश्क की बात साझा कर रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत ही करीबी दोस्त है। लेकिन अब आप भी ये सोचकर चौंक जाएंगे कि जब प्रेमनाथ ने सुना दिलीप साहब का मधुबाला से इश्क के बारे में, तो क्या हुआ जी। तो प्रेमनाथ ने जब ये सुना तो थोड़ी देर दिलीप साहब को वो देखते रहे और फिर बोला कि एक बात तुमको बताऊं। तो दिलीप साहब भी चौंक गए कि ये क्या वजह है जो प्रेमनाथ इतना ज़्यादा मेरे इश्क की दास्तान सुन के परेशान हो रहे हैं। तो दिलीप साहब ने बोला कि ज़रूर बताइए। तो प्रेमनाथ ने बताया कि कुछ इसी तरह से फिल्म बादल के सेट पर मधुबाला ने प्रेमनाथ को भी एक ख़त भेजा और गुलाब का फूल भेजा। और जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि उसमें भी यही बात थी कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरा ये गुलाब का फूल कबूल फरमाए। है ना दिलचस्प बात कि मधुबाला जैसी शख्सियत आखिर क्यों इस तरह का खेल खेल रही थी। और ये तमाम बात सुनकर दिलीप साहब तो सख्ते में आ गए, ट्रेजेडी किंग। उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। और प्रेमनाथ अपने मिजाज के हिसाब से बेइंतहा गुस्से में थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मधुबाला मेरे दोस्त और मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही हैं। अभी ये लोग इस बात से में उलझ ही रहे थे कि उनको एक खबर और मिली जो आप भी सुनकर तैज्जुब करेंगे। वो खबर ये थी कि कुछ इसी तरह से मधुबाला ने एक तीसरे शख्स को भी गुलाब का फूल और ख़त भेजकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और यही फरमाइश की थी कि आप ये फूल कबूल करें। तो आप जानना चाहेंगे वो तीसरा शख्स कौन था। एक तरफ मधुबाला दिलीप साहब से इजहार करनी है, दिलीप साहब यही बात शेयर कर रहे हैं प्रेमनाथ से, और प्रेमनाथ जो है वो नाराज़ हो रहे हैं। और नाराज़ होने के बाद सच्चाई तो ये थी कि प्रेमनाथ ने कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि उनको लगा कि उनके दोस्त दिलीप कुमार मधुबाला को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं। लेकिन अब आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर दिलीप कुमार और प्रेमनाथ के बाद तीसरा और कौन सा शख्स था जिसको कि मधुबाला ने इसी तरह से एक ख़त और गुलाब का फूल भेजा। तो वो थे किशोर कुमार के बड़े भाई और अपने दौर के बहुत बड़े स्टार अशोक कुमार। अशोक कुमार को फिल्म महल के सेट पर मधुबाला ने ऐसे ही गुलाब का फूल और ख़त भेजकर इजहार किया था अपनी मोहब्बत का। अशोक कुमार ने थोड़ा सब्र से काम लिया, शादीशुदा थे वो, मधुबाला से उम्र में काफ़ी बड़े भी थे। और मधुबाला ने फिर आखिर में उनसे यही कहा कि अगर आप शादीशुदा ना होते तो मैं आपसे शादी कर लेती। तो अब मधुबाला का ये अंदाज़ आप देखें कि आप फिल्मी दुनिया में ये अलग कहानियाँ हैं, ये अलग तरह के लोग हैं। आप ऐसा समझेंगे कि जो कहानियाँ फिल्मी पर्दे पर आप देखते हैं
उसमें आखिर ये जो किरदार हैं, ये जो इनकी हंसी है, इनकी मुस्कुराहट है, इनका दर्द है, असली दुनिया में किस अंदाज में ये निभाया जाता है। तो मधुबाला ने ये खेल रचा या अपने आप को उस दर्द से बचाने की कोशिश की जिसे वो अपनी असल ज़िंदगी में महसूस कर रही थी। है तो कहानी दिलचस्प कि उन्होंने एक ही वक्त में 3 लोग को एक ही अंदाज में मोहब्बत का इजहार करके उनसे कबूलवा भी लिया अपने लिए। लेकिन उसकी वजह क्या थी ये भी आप सोचेंगे तो वजह ये थी कि बहुत कम उम्र में मधुबाला ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी जो एक बचपन की और एक कहना चाहिए कि जो एक जवानी की जो तासीर होती है, जो जज्बात होते हैं, वो बहुत हद तक अधूरे रह गए। तो इस तरह से वो उनकी ज़िंदगी में एक भटकाव भी था। आखिर में उन्होंने खैर किशोर दा से शादी की, किशोर कुमार से, और ये कह लें कि जो उनके ऊपर फिल्माया गया गाना है कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, तो कुछ हद तक ये उनकी ज़िंदगी को एक तरह से उसकी तर्जुमानी करता है, उसको अनुदित करता है। और मधुबाला की कहानी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त देना चाहूँगा और कल फिर हाजिर होऊंगा किसी एक ऐसी ही किरदार की कहानी लेकर, और कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे पर, रुपहले पर्दे पर गढ़ी गई कहानियाँ असल ज़िंदगी में क्या रूप लेती हैं और वो रिश्ते किस तरह से अलग अलग किस्म के ताने बाने बुनते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।